बच्चों की ओवरऑल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए गुड बॉडी अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें बॉडी अवेयरनेस की इंटीग्रल कंपोनेंट्स प्रोप्रियोसेप्शन, इंटेरोसेप्शन और वेस्टिबुलर सिस्टम पर वर्क करना चाहिए। कुछ होम बेस्ड स्पेसिफिक एक्टिविटीज को बच्चे की डेली रूटीन में ऐड करके इन सेंसरी सिस्टम्स को एनहांस कराकर गुड बॉडी अवेयरनेस को डेवलप कराया जा सकता है। हमने देखा कि व्हाट इज बॉडी अवेयरनेस, व्हाट आर द इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी अवेयरनेस एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ पुअर बॉडी अवेयरनेस, जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ साथ कॉमन बच्चों में भी मिल सकता है। आज की वीडियो में हम बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए कुछ होम बेस्ड स्पेसिफिक एक्टिविटीज का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। बॉडी अवेयरनेस के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि गुड बॉडी अवेयरनेस के लिए प्रोप्रियोसेप्शन, इंटेरोसेप्शन एंड वेस्टिबुलर अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वे हमारे बाहर और अंदर की इंफॉर्मेशंस को सही से प्रोसेस कर ब्रेन तक पहुंचाए। इसलिए हमें इन सेंसरी सिस्टम्स को बूस्ट करने की ज़रूरत है। हम अपने घर में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्टिविटीज को डिजाइन कर सकते हैं जो इन सेंसरी सिस्टम्स को एक साथ बूस्ट करके बच्चे की बॉडी अवेयरनेस को डेवलप कराए। आइए कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्टिविटीज का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए बच्चे के बैलेंस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बच्चे को वन लेग पे बैलेंस करना सिखाएंगे। दिव्यांश, कम हियर। अब दोनों हैंड को स्ट्रेच करो। अब राइट लेग अप करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब लेफ्ट लेग अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इस तरह से 4-5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। बैलेंस पर वर्क करने के लिए हम बैलेंस बीम का भी यूज कर सकते हैं। बच्चे को बैलेंस बीम पर वॉक करने के लिए बोलेंगे या बच्चे को बैलेंस बीम के लेफ्ट और राइट वॉक करने के लिए बोल सकते हैं। लैटरल मूवमेंट एक साइड टू साइड मूवमेंट है जो बच्चे के फर्दर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन रेडी करता है। सेंस ऑफ लैटरलिटी डेवलप करने के लिए बच्चे को पहले अपने नीज पर बैठने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, इस तरह से अपने नीज पे बैठो और अपने बॉडी को इरेक्ट रखते हुए वन हैंड को अप करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, लेफ्ट हैंड अप, देन राइट नी अप। इस पोजीशन में 3-4 सेकेंड रखने के बाद फिर लेफ्ट हैंड डाउन, देन राइट नी डाउन, अगेन राइट हैंड अप, लेफ्ट नी अप, अगेन 3-4 सेकेंड रखने के बाद राइट हैंड डाउन, लेफ्ट नी डाउन। इस साइकिल को 4-5 टाइम्स रिपीट करना है। बॉडी अवेयरनेस के लिए स्पेशियल रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बच्चे को एक ऑब्जेक्ट से रिलेट करके डिफरेंट पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग करानी चाहिए। इस तरह से मैंने एक छोटा टेबल रखा है। अब बच्चे को इस टेबल से रिलेट करके डिफरेंट पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग करानी है। बच्चे को कमांड देंगे और उसे फॉलो करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, स्टैंड ऑन द टेबल, कम ऑन द बैक ऑफ द टेबल, गो टू द लेफ्ट ऑफ टेबल, अगेन स्टैंड ऑन द टेबल, कम टू द राइट ऑफ द टेबल, go to the front of the table. ओके। शैडो मिमिक प्ले और मिरर प्ले बच्चे को फेशियल एक्सप्रेशन और इमोशंस को लर्न करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट को इमिटेट करना भी सिखाता है। इसके लिए बच्चे को मिरर के सामने स्टैंड करा सकते हैं या अपने सामने स्टैंड करा करके
डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट को इमिटेट करना सिखाएंगे। बच्चे को इस तरह से सामने स्टैंड होने के लिए बोलेंगे और अब उसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को इमिटेट करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, डू दिस। इस तरह से डिफरेंट मूवमेंट को इमिटेट करना सिखाएंगे। यह क्लासिक गेम फन ही नहीं बट बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए एक ग्रेट टूल है। इसमें बच्चों को केयरफुल्ली सुनने और रेस्पॉन्डिंग टू कमांड्स की जरूरत होती है, जिससे प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम एक्टिव होती है। प्ले ए गेम ऑफ साइमन सेज, जिसमें ऐसी मूवमेंट शामिल हो जिनमें बच्चों को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टच करना, बैलेंस ऑन वन लेग या स्ट्रेच करना हो। यह उन्हें अपने बॉडीज पोजीशन और हाउ इट मूव्स के बारे में थिंक करने के लिए एनकरेज करता है। चाइल्ड फ्रेंडली योगा पोजेज जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को फोकस करते हैं, बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए सिंपल योगा पोजेज लाइक कैट एंड कॉ पोज या ब्रिज पोज ले सकते हैं। दिव्यांश, कम हियर, वी विल डू कैट एंड कॉ पोज। बच्चे को इस पोजीशन में लाएंगे। अब कैट पोज के लिए इनहेल करते हुए बैक को अप करना है, हेड को डाउन करना है, और इसके बाद कॉ पोजेज के लिए एक्सहेल करते हुए हेड को अप करना है और बैक को डाउन करना है। इस प्रोसेस को कम से कम 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट योगा स्ट्रेच लाइक ब्रिज पोज ले सकते हैं। इसके लिए बच्चे को फ्लोर पे लाइंग डाउन पोजीशन में आने के लिए बोलेंगे। अपने नी को फोल्ड करके रखना है। इसके बाद इनहेल करते हुए अपने बैक को अप करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, अप योर बैक एंड इनहेल। और इसके बाद एक्सहेल करते हुए बैक को डाउन करने के लिए बोलना है, और इस साइकिल को 10 to 15 टाइम्स रिपीट करने के लिए बोलेंगे। बच्चों में बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने या इंट्रोसेप्शन में हेल्प के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके लिए बच्चे को पहले समझाना है कि ब्रीद इन नोज से और ब्रीद आउट माउथ से करना है, और इस तरह से करना है कि उसके बेली में एक बलून है जो ब्रीद इन के टाइम में इन्फ्लेट करे और ब्रीद आउट के टाइम में डिफ्लेट हो। दिव्यांश, अब नोज से ब्रीद इन करो, अब माउथ से ब्रीद आउट करो, फिर ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट। इस तरह से 4-5 टाइम्स कराना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक फीडर ले सकते हैं या टिश्यू पेपर ले सकते हैं, और बच्चे के नोज और माउथ के पास इस तरह से रखेंगे और उसे इनहेल और एक्सहेल करने के लिए बोलेंगे, जिससे फीडर इनवर्ड और आउटवर्ड मूव होगा। दिव्यांश, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो इस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्रिएटिंग एन ऑब्स्टेकल कोर्स बच्चे के बॉडी अवेयरनेस डेवलप कराने के लिए फन और एंगेजिंग वे है। ये बच्चे को स्पेशल रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग में और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इस तरह से अंडर द चेयर ऑब्स्टेकल कोर्स बनाएंगे। इस तरह से ओवर द ऑब्स्टेकल क्रॉस कराएंगे। इस तरह से अराउंड द ऑब्स्टेकल पास कराएंगे। प्लेइंग विथ बॉल बॉडी अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए वन ऑफ द इफेक्टिव वे है। चाहे वो किक कर रहा है
या बॉल कैच कर रहा है या थ्रो कर रहा है, इससे बच्चे को डिस्टेंस, टाइम और फोर्स को जज करने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। दिव्यांश, किक द बॉल विथ राइट फुट, किक द बॉल विथ लेफ्ट फुट। दिव्यांश, कैच द बॉल। दिव्यांश, थ्रो द बॉल इन द बकेट। बच्चों को बाइक राइडिंग के लिए एनकरेज करना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन, इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ डेवलप करने के साथ साथ फुल बॉडी सेंसरी अवेयरनेस और विजुअल स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। बच्चों को उसके एज और एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक दे सकते हैं। पैडल बाइक विथ और विदाउट व्हील दे सकते हैं। कुछ बड़े बच्चों को पुश बाइक दे सकते हैं। बैलेंस बाइक इज ए ग्रेट ऑप्शन फॉर यंगर किड्स हु हैव नॉट लर्न टू पैडल येट। जो यंगर चिल्ड्रेन है उसे राइड ऑन या ट्राईसाइकिल में एंगेज कराना चाहिए। ये फन और एंजॉयमेंट के साथ साथ गुड बॉडी अवेयरनेस डेवलप कराने में हेल्प करता है। डांसिंग और रिदम बेस्ड एक्टिविटीज बच्चों की मूवमेंट को म्यूजिक से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइमिंग, रिदम और कोऑर्डिनेशन एनहांस होती है। प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक एंड एनकरेज द चाइल्ड टू मूव टू द बीट। You can add simple dance routine or rhythmic games like clapping or tapping to the music to further challenge their body awareness. Animal walk proprioception enhancement के लिए बहुत ही important activity है। Different animal walk involves various group of muscles, जिससे बॉडी मूवमेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इस तरह से बेयर वॉक करवा सकते हैं। इस तरह से क्रैब वॉक करवाना है। इस तरह से डक वॉक करा सकते हैं। इस तरह से फ्रॉग जंप कराना है। माइंडफुलनेस स्किल्स बॉडी अवेयरनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज, दिव्यांश क्लोज योर आइज। अब बॉडी के जिस पार्ट को मैं टच करूंगा उसका नाम बोलना है। टोस, एंकल, नी, हिप, फिंगर, एल्बो, शोल्डर, ईयर। ओके, ओपन योर आई। इसी तरह से आप वन डायरेक्शन फॉलो करते हुए बॉडी के पार्ट को टच कीजिए और बच्चे उसका नाम बोलेंगे। अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो आप बॉडी पार्ट्स का नाम बोल सकते हैं और वो अपने फिंगर से दिखा सकता है। इसी तरह सेकेंड माइंडफुलनेस स्किल्स बैकवर्ड वॉकिंग है। दिव्यांश, स्लोली बैकवर्ड वॉक, स्टार्ट। वेरी गुड, गो 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 गो, स्टॉप। इस तरह से बैकवर्ड वॉकिंग बच्चे के बॉडी अवेयरनेस में बहुत हेल्प करता है। बच्चे को होल डे में हैवी वर्क के थ्रू प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देते रहना चाहिए। यह बच्चे को मसल्स, ज्वाइंट, हेड और ट्रंक की पोजीशन और मूवमेंट की अवेयरनेस डेवलप कराता है। हैवी वर्क के लिए टग ऑफ वार टाइप ऑफ गेम बहुत ही अच्छा है। इसके लिए एक टॉवेल लेंगे, एक तरफ से आपको पुल करना है, एक तरफ से बच्चे को पुल करना है। इस तरह से पुशिंग एक्टिविटी अरेंज कर सकते हैं। एक चेयर को आप एक तरफ से पुश कीजिए, दूसरे तरफ से बच्चे पुश करेंगे, या डोर को एक तरफ से पुश करना है, दूसरे तरफ से बच्चे पुश कर सकते।
Divyansh, lift this box. Keep it down. इसके अलावा बच्चे को डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे जंपिंग। दिव्यांश, जंप। बॉडी अवेयरनेस एनहांस करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन वेरियस वर्कशीट्स और पजल्स आती है। इन टूल्स में अक्सर आइडेंटिफाइंग बॉडी पार्ट्स, मैचिंग एक्टिविटीज और फॉलोइंग मूवमेंट्स पैटर्न्स शामिल होता है। प्रिंटेबल वर्कशीट्स जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या स्पेशल कंसेप्ट्स को फोकस करते हैं का यूज कर सकते हैं। जैसे ए वर्कशीट माइट आस्क द चाइल्ड टू कलर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, या फॉलो ए मेज दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंड आई कोऑर्डिनेशन। वेटेड ब्लैंकेट्स और कंप्रेशन क्लोथिंग जेंटल प्रेशर देता है जो कामिंग हो सकता है और प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट को एनहांस करता है। ये टूल्स बच्चे को स्पेस में मोर अवेयर ऑफ देयर बॉडीज पोजीशन के लिए एडिशनल सेंसरी इनपुट देता है। इन टूल्स को क्वाइट एक्टिविटीज लाइक रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग सेडेंटरी गेम्स के समय शामिल करें। एडेड वेट और प्रेशर कैन हेल्प द चाइल्ड मोर ग्राउंडेड and aware of their body. External sensory experiences इस बात पर भी प्रभाव डालते हैं कि what happens internally. बच्चे को सेंसरी एक्सप्लोरेशन में एंगेज कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि कौन सी एक्टिविटीज उन्हें काम कर रही है या कौन सी एक्टिविटीज उन्हें एक्साइट कर रही है। सेंसरी एक्सप्लोरेशन के लिए बच्चे को डिफरेंट टेक्सचर्ड मटेरियल की अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, जैसे डिफरेंट फैब्रिक्स, स्पॉन्जेज और सेंसरी बाथ। डिग इनटू सेंसरी बिन्स भी बहुत अच्छा है। प्लेइंग विथ सैंड, प्लेइंग विथ प्ले डो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को माइंडफुल ईटिंग विथ डिफरेंट टेक्सचर्ड फूड की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इसी तरह बच्चे को डिफरेंट फ्रैग्रेंस का भी एक्सपीरियंस कराना चाहिए। इन एडिशन टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स बॉडी अवेयरनेस डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। एनकरेज फिजिकल प्ले एंड एक्सप्लोरेशन। बच्चा जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा वो अपने बॉडी को उतना ही बेटर वे में समझ पाएगा। सेलिब्रेट सक्सेस no matter how small. Positive reinforcement build confidence and encourages further practice. कुछ बच्चे को बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने में अधिक समय लग सकता है। पेशेंस एंड कंसिस्टेंट सपोर्ट आर की टू हेल्पिंग देम प्रोग्रेस। बॉडी अवेयरनेस एक फंडामेंटल स्किल है जो बच्चे के लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। डेली रूटीन में इस तरह की फन और एंगेजिंग एक्टिविटीज को शामिल कराकर इसे डेवलप कराया जा सकता है। यह बदले में इम्प्रूव्ड मोटर स्किल्स, बेटर सोशल इंटरेक्शंस और ग्रेटर इमोशनल रेगुलेशन की ओर ले जा सकता है। As a pediatric occupational therapist, I encourage you to explore these activities with your child and witness the positive impact they can have on their development. Thank you.